हेलो एवरीवन, आई एम मीनू। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट हमें और चाहिए। अभी वीडियोस को आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो इस वीडियो पर आपको 50 लाइक्स करने हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, तभी नेक्स्ट एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के एपिसोड नंबर 16 पर, सच का पर्दाफाश। मोनिका की हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक हिरण की हालत हो जाती है जब शेर उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। बस अंतर इतना था कि जंगल में तो हिरण भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिलहाल मोनिका भागना तो छोड़ो, एक कदम भी इधर उधर नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि आलिया उसके बिल्कुल सामने बैठी थी, वो भी अपने हाथ में गन लेकर। कोई भी इंसान कितना ही क्यों ना बोले कि हमें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि जब मौत पास आती है तो इंसान डर जाता है। आलिया मोनिका के हाथ से लैपटॉप लेती है और पेन ड्राइव लगाती है। आलिया एक नज़र लैपटॉप की ओर देखती है और उसके बाद मोनिका को देखते हुए कहती है, तो बताओ मोनिका, क्या चुना तुमने, ट्रुथ या फिर डेथ? मोनिका आलिया से एक धीमी और घबराई आवाज़ में कहती है, ये तुम सही नहीं कर रही हो आलिया। जैसे ही मोनिका ये कहती है, आलिया तुरंत अपनी गन उठाती है और मोनिका के माथे पर रख देती है। आलिया कहती है, आजकल इस दुनिया में गलत कौन नहीं करता, गलती हर कोई करता है। अंतर इतना है कि कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और कुछ थोड़ा कम। कलयुग का ज़माना है ना, इसलिए यह सोचना कि वो इंसान जिसने आज तक कोई गलती नहीं करी बहुत अच्छा इंसान होगा, गलत है, क्योंकि ऐसा अच्छा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। आलिया गन मोनिका के माथे पर कस कर रखती है। मोनिका दर्द से चीख पड़ती है और उसके बाद मोनिका हर एक सवाल का जवाब धीरे धीरे कर देना शुरू करती है। आलिया खुद अपने परिवार का यह 20 साल पुराना राज जानकर हैरान थी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था आज से 20 साल पहले और किस तरीके से 20 साल पुरानी कहानी आज भी लोगों के आंचलों को खून से रंग रही थी। आज से 20 साल पहले एक तूफानी रात थी। विजय सिंह राठौर अपनी पत्नी कुसुम राठौर के साथ एक पार्टी से लौट रहे थे। दोनों पर जवानी का नशा सवार था। तेज रफ्तार के साथ विजय खाली सड़क पर गाड़ी चला रहा था। बगल वाली सीट पर कुसुम बैठी थी। दोनों को नशा पूरी तरीके से चढ़ चुका था। विजय तेज गति के साथ गाड़ी चला ही रहा होता है, उतने में ही कुसुम उससे लिपट जाती है। कुसुम नशे की हालत में बहुत नशीली आवाज में कहती है, आई लव यू विजय, आई लव यू। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उतने में ही अचानक से एक भयानक आवाज आती है। विजय की गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। सड़क पूरी तरीके से खाली थी, सिर्फ विजय और वह एक दूसरी गाड़ी। कुसुम का ध्यान टूटता है और वह विजय से दूर हट जाती है। थोड़ी देर तक विजय और कुसुम हालातों को देखते रहते हैं। ये एक्सीडेंट सच में बहुत भयानक था। वह गाड़ी एक ऐसे छोर पर जाकर अटक गई थी जहां पर अगर जरा सा भी आगे बढ़े तो गाड़ी सीधे एक गहरी घाटी में जाती। विजय और कुसुम दोनों कुछ समझ नहीं पाते। उतने में ही कुसुम कहती है, विजय चलो, यह सब छोड़ो, विजय जल्दी चलो, गाड़ी के अंदर जो लोग होंगे वह नहीं बचे होंगे, बेफालतू में पुलिस केस हो जाएगा। आलिया के बारे में सोचो, हमारी बेटी 2 साल की है, प्लीज चलो विजय। कुसुम की सांसें तेज हो जाती है, वो पसीना पसीना होने लगती है। वो एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि यहाँ से चलो। अपनी औलाद के लिए कौन नहीं झुकता। विजय को भी ऐसे हालातों में एक कठोर फैसला लेना पड़ा, जो बहुत गलत था। विजय ने तेजी के साथ अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। विजय के हाथ कपकपाने लगते हैं। कुसुम अचानक से पूछती है, क्या वह बचे होंगे और क्या उन्होंने हमें देख लिया होगा? कुसुम का यह सवाल सुनकर विजय तुरंत गाड़ी पर ब्रेक मारता है, यू टर्न लेता है और फिर दोबारा उसी जगह जाता है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। विजय जैसे ही उस जगह पहुंचता है तो वह अपनी गाड़ी रोक देता है। वह अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे लेकर जाता है और उसके बाद फिर दोबारा तेज गति के साथ आगे बढ़ता है। वह इस गाड़ी को एक और बार जोरदार टक्कर मारता है और वह गाड़ी खाई में गिर जाती है। विजय कुसुम से कहता है, अब अगर उन्होंने हमें देख भी लिया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वह नहीं बचे होंगे। विजय और कुसुम के लिए यह इतना बड़ा अपराध और हादसा भुलाना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। समय के साथ कुसुम और विजय ने इस हादसे को पूरी तरीके से भुला दिया, लेकिन इस हादसे ने एक इंसान की पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी और उस इंसान का नाम था आकाश। आकाश ने इस हादसे में अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी को खो दिया था। आकाश विजय के ऑफिस में एडवाइजर का काम किया करता था। विजय और आकाश की अच्छी बनती थी,
लेकिन जिस दिन आकाश को यह पता लगा कि उसका पूरा परिवार विजय की वजह से खत्म हुआ है, उसने उस दिन ठान लिया था कि वह भी विजय को यह दर्द देगा। उसने ठान लिया था कि अब वह विजय और कुसुम की बेटी आलिया से अपना बदला लेगा। बदले की भावना यह नहीं देखती कि किस किस से बदला लेना है। अगर एक बार इंसान के दिल में बदले की आग लग जाए तो फिर इंसान का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वह अपने दुश्मन को रुलाना। और अक्सर दुश्मनों को रुलाने के लिए उनके परिवारों को टारगेट बनाया जाता है। सालों से आकाश विजय से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। आकाश को विजय के घर की हर एक खबर होती थी। आकाश ने अपना बदला पूरा करने के लिए सालों इंतजार किया आलिया के बड़े होने का, और अब वह समय आ गया था। तो आकाश ने अपना पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन एक दिन जब मोनिका को आकाश की सारी सच्चाई पता लग गई, आकाश को इस बात का डर था कि अब उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। मोनिका ने भी ठान लिया था कि वह आकाश की सच्चाई हर किसी को बताकर रहेगी। लेकिन आकाश कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। आकाश ने विजय के घर के हर एक इंसान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी थी। आकाश इस बात से वाकिफ था कि मोनिका के दिल में एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा खास जगह है। मोनिका उस इंसान से बहुत प्यार करती है, और यह बात उस इंसान के साथ साथ किसी और को भी नहीं पता थी। और वह इंसान था अरहान। अरहान एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता था। वो एक बहुत ही ज्यादा काबिल लड़का था। वह सुबह कॉलेज जाया करता था और शाम को एक कैफे में काम किया करता था, और इसी कैफे में मोनिका का अक्सर आना जाना लगा रहता था। मोनिका ने जिस दिन अरहान को देखा था, उसी दिन मोनिका अरहान को अपना दिल दे बैठी थी। मोनिका ने यह बात ना ही अरहान को बताई थी और ना ही अपने परिवार में किसी को। मोनिका अक्सर सोचा करती थी कि अगर उसकी शादी अरहान से हो गई तो उसके बाद वह अपने पैसे से अरहान को अमीर कर देगी। फिर मोनिका और अरहान दोनों एक अमीरी की जिंदगी बिताएंगे। जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन जब आकाश को यह सच्चाई पता लगी तो मोनिका की जिंदगी में जो हुआ, उसने मोनिका को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। यह सारी सच्चाई जानने के बाद जब मोनिका घर वापस लौटी तो सामने अरहान का परिवार बैठा हुआ था। आकाश ने स्पेशली अरहान का रिश्ता भिजवाया था, लेकिन मोनिका के लिए नहीं बल्कि आलिया के लिए। यही शुरुआत थी उस समय की जब मोनिका और आलिया के बीच में एक दरार पड़ी। मोनिका जिससे प्यार करती थी उसी की शादी उसकी बहन से होने वाली थी। बचपन से ही मोनिका और आलिया के बीच में बनती नहीं थी, क्योंकि आलिया हमेशा हर चीज में सबसे आगे रहती थी, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी चीज। लेकिन अब मोनिका के दिल में आलिया के खिलाफ एक नफरत की भावना बहुत तेजी के साथ पनपने लगी थी। इसी का फायदा उठाते हुए एक दिन आकाश ने मोनिका से बात करी। इन दोनों के बीच एक डील हुई जो बहुत सिंपल थी। मोनिका आलिया को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, और आकाश का भी मकसद यही था। आकाश ने मोनिका को यह वादा किया कि अगर मोनिका आलिया को हमेशा के लिए राठौर विला से निकाल दे और आलिया को एक दर्दनाक जिंदगी दे, तो आकाश का बदला भी पूरा हो जाएगा, और इसके बदले आकाश उसे अरहान देगा। मोनिका को पागल बनाना इतना आसान नहीं था, और आकाश भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। वैसे एक बात जो खुद मोनिका को भी नहीं पता थी, वो ये थी कि आलिया का तो एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है मानव आहूजा। मानव की असलियत यह थी कि वो किसी और का नहीं बल्कि आकाश का ही बेटा था। जब आकाश ने अपनी बीवी और बेटी को खोया था, उस समय आकाश का एक बेटा भी था जिसका नाम था मानव। आकाश ने शुरुआत से ही मानव को यह शिक्षा दी कि उसे बड़े होकर आलिया से बदला लेना है। वो बात अलग थी कि मानव के ऊपर इस शिक्षा का इतना बुरा असर पड़ा कि सिर्फ आलिया ही नहीं बल्कि हर दूसरी लड़की के साथ मानव ने ऐसी ही हरकतें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उस दिन मानव का आलिया को छोड़कर जाना सिर्फ और सिर्फ लालच और पैसे के लिए नहीं था, बल्कि अपना बदला पूरा करने के लिए था। मोनिका ने ही मानव को यह सजेस्ट किया कि वह आलिया को एक जलते घर में छोड़ दे, ताकि आलिया का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसी के साथ साथ आकाश को अपना वादा भी पूरा करना था, जिसके चलते जब आलिया घर से भागी और कपूर परिवार के ऊपर एक बुरा समय आया, उस समय आकाश ने जानबूझकर कपूर परिवार को राठौर परिवार से बचाया, उन्हें रहने को घर दिया और हमेशा अरहान के माँ बाप को बहुत ज्यादा सम्मान दिया। अगर कोई इंसान आपके बुरे समय में मदद करे, उस इंसान का एहसान आप कभी नहीं भूल पाते। कुछ वैसा ही जादू आकाश ने कपूर परिवार पर चलाया। अब हाल यह था कि कपूर परिवार में एक भी काम
आकाश से पूछे बिना नहीं होता था। और यहीं से इस सवाल का भी जवाब आता है कि क्यों अरहान ने मोनिका से शादी करी, क्योंकि मोनिका तो राठौर परिवार की थी। तो इसका कारण यह है कि आकाश ने हमेशा कपूर परिवार को यही बताया कि मोनिका एक बहुत ज़्यादा सीधी सादी लड़की है, वो अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल नहीं है। और मोनिका ने भी अपनी एक्टिंग सही टाइम पर शुरू कर दी थी। वो अक्सर अरहान के माँ बाप के पास जाकर उनकी सेवा किया करती थी, ताकि उन्हें यह लगे कि मोनिका कितनी सीधी है। आकाश अक्सर अरहान पर नज़र रखा करता था, क्योंकि वो दिन जिस दिन आलिया भागी थी तो अरहान ने चीख चीख के बोला था कि आलिया ऐसा नहीं कर सकती। अरहान को इतना विश्वास था आलिया पर, यही कारण था आकाश को अक्सर डर लगता था कि कहीं अरहान को सारी सच्चाई पता न लग जाए, इसलिए अरहान पर हर समय नज़र रखी जाती थी। क्या फ़ायदा उसका एक माफिया किंग होने का जब वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभार पावर परिवार से बड़ी नहीं होती। अरहान जानता था कि अगर उसने आकाश के खिलाफ कुछ भी बोला तो एक ही पल में आकाश अरहान के पूरे परिवार को उसी के खिलाफ भड़का देगा। मोनिका को यह लगा कि अरहान ने मोनिका से शादी इस वजह से करी क्योंकि अरहान सच में मोनिका को चाहता है। लेकिन आकाश को यह बात पता लगी कि उसका बेटा मर चुका है, तो आकाश को शक हुआ कि कहीं इसके पीछे आलिया तो नहीं। और आकाश का यह सच यकीन में जब बदल गया जब उसे पता लगा कि आलिया फिलहाल यूएस जा चुकी है। मोनिका और आकाश के पास अब कोई चारा नहीं था, जिस वजह से आकाश ने एक गुंडा भिजवाया जो अरहान को सच बताने से पहले उसकी जान ले ले। तो ये था असली सच। और ये जानने के बाद आलिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। कभी कभार कोई इंसान गलत नहीं होता, पर हालात गलत होते हैं। आज से कुछ समय पहले आलिया को इस बात का दुख था कि क्यों वो अरहान से मिल गई, पर आज मन ही मन वो खुश थी कि वो दोनों फिर मिल गए। आलिया अपने सामने रखे लैपटॉप की ओर देखती है। लैपटॉप बंद था, पेन ड्राइव तो लगी हुई थी, लेकिन असलियत यह थी कि पेन ड्राइव में कुछ था ही नहीं। पेन ड्राइव बिल्कुल खाली थी। और यह बात आलिया को शुरुआत में ही पता लग गई थी, लेकिन उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मोनिका को यह पता लग गया कि आलिया के पास कोई सबूत नहीं है तो मोनिका इतनी आसानी से उसके झांसे में नहीं आएगी। इतने में ही अरहान के मैनेजर का फोन आता है। आलिया गन को मोनिका के ऊपर रखकर फोन उठाती है। सामने से मैनेजर कहता है, अरे आलिया, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी अभी देखा कि तुमको जो पेन ड्राइव दी है वो खाली पेन ड्राइव है। तुम्हारे पास जो है वो मेरी पेन ड्राइव थी, मुझे उसमें ऑफिस का डाटा डालना था और अरहान सर वाली पेन ड्राइव मेरे पास है। सो सॉरी आलिया, गड़बड़ हो गई। यह सुनकर आलिया को हंसी आ जाती है। आलिया कहती है, मैं अरहान से मिलने आ रही हूँ, मोनिका को उठवा लो, स्पेशल ट्रीटमेंट देना इसको। फिलहाल मैं इसको होटल में बांध कर जा रही हूँ। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और अगला एपिसोड तो आपको पता ही है, 50 लाइक्स। तो अभी तक भी जिसने लाइक नहीं किया था वो जल्दी से लाइक कर दो। थैंक यू।